आज हम बात करेंगे बैक पेन के ऊपर। बैक पेन एक स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है और इसके साथ ही सर्वाइकल पेन भी। 60 से 80% लोग इंडिया के अंदर बैक पेन से सफ़र कर रहे हैं। तो हम योग के द्वारा हम इसको एक विदाउट एनी मेडिसिन कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, इसके क्या रीजंस है और रीजंस को दूर करके, इसके रूट कॉज को दूर करके, और योग के अंदर डिफरेंट पोजेज हैं, डिफरेंट इसकी मूवमेंट्स है, उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे साथ है प्रियल योगा टीचर, वो आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाएंगे। एंड मेरा नाम है विद्यासागर फ्रॉम योगी कायाकल्प चंडीगढ़ से। आज हम यहाँ पे हैं और तौर तरीके के इस एपिसोड के अंदर हम आज ये सब चीज़ें हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा अभी बैक पेन जो है वो है क्या। बैक पेन दोस्तों जनरली इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे समटाइम स्लिप डिस्क होता है तो उसकी वजह से भी आपको बैक पेन हो सकता है। ओवरवेट की वजह से आपको बैक पेन हो सकता है। शियाटिका पेन वो भी बैक पेन के अंदर आता है। अगर किसी को पोस्चर बहुत लॉन्ग सिटिंग है, पोस्चर बहुत ज़्यादा स्टेबल रहता है एक जगह, तो उसका भी बैक पेन का इशू उसको हो सकता है। और बहुत सारे इश्यूज है, जैसे कि स्पाज़म, बॉडी के अंदर मूवमेंट्स ना होना, स्पाइन से रिलेटेड मूवमेंट्स ना होना, तो धीरे धीरे वहाँ पे क्या होता है, स्पाज़म जो है उस एरिया के ऊपर डिपॉजिट होने लग जाता है और वहाँ पे जो एनर्जी ब्लॉकेज आप कह सकते हो, उसकी वजह से आपको बैक पेन का इशू जो है वो हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है जिनको बैक पेन है वही इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं, जिनको बैक पेन नहीं है उनको भी इस प्रैक्टिस को करना चाहिए। बिकॉज समटाइम इन फ्यूचर हमें कुछ भी किसी भी तरह का पोस्चर में या फिर कुछ हम एक्सरसाइज करते हैं, हैवी वर्कआउट करते हैं, तो इसमें हमारी बैक पेन जो है वो सेफ रहती है। तो चलिए हम बैक पेन के लिए जो आसनास योग के अंदर बताए गए हैं, योगा प्रैक्टिस से हम जो आसन्स हम इसमें करेंगे बैक पेन को, जिससे रिलीफ मिलता है या फिर जिनको पेन है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उस आसन को प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। इसको हम कैट एंड काउ पोज बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको हिंदी में मार्जरी आसन भी बोलते हैं। तो चलिए हम मार्जरी आसन स्टार्ट करते हैं। तो आप प्लीज़ कैट पोज में आ जाइए। इसको हम बॉक्स पोजीशन भी कह सकते हैं, जिसमें अपने हाथ जस्ट अपने शोल्डर्स के नीचे रखने हैं और अपने नीज़ को अपने पेल्विस के नीचे रखना है। तो अब इसमें क्या आपकी पूरी स्पाइन की मूवमेंट्स हम करेंगे, जिसको हम कैट एंड काउ पोज बोलते हैं। तो अभी नेक को आपने ऊपर उठाना धीरे से और स्पाइन को अपने नीचे की ओर कर्व शेप में लेके जाना है। अब वैसे ही आपने धीरे धीरे नेक को ऊपर उठाना और आपने लंबर रीजन को धीरे धीरे ऊपर उठाना है। तो आप इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। अब इसमें क्या है, पेन होता क्यों है एग्जैक्टली? अब जब हम इसकी वहाँ पे मूवमेंट्स नहीं होती, अब यहाँ पे इस प्रैक्टिस में क्या होता है, आपकी पूरी स्पाइन की मूवमेंट्स हो रही है, फ्रॉम अपर बैक टू लोअर टेल बोन टू आपका सर्वाइकल तक इसकी मूवमेंट्स हो रही है। तो इस प्रैक्टिस के करने से आपके बॉडी के अंदर जो आपकी स्पाइन से रिलेटेड जो स्पाज़म होता है वो रिलीज़ होता है, और वहाँ पे जो एक तरह से ब्लॉकेज होते हैं आप उनको रिलीज़ कर सकते हो। बट आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए, अगर आपको सीवियर इंजरी है, जैसे कि शोल्डर से रिलेटेड या फिर रिस्ट से रिलेटेड, या फिर अभी कोई ऑपरेशन हुआ है एब्डोमिनल रीजन का कुछ, तो इस तरह से उन लोगों को ये प्रैक्टिस अभी नहीं करना चाहिए, या फिर एक टीचर की गाइडलाइन में ही करना चाहिए। ये प्रैक्टिस आप 10 to 15 टाइम्स इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं, एंड देन रिलैक्स इनटू द रैबिट पोज। आप प्लीज़ रैबिट पोज में आ जाइए। इसको हम शशांक आसन भी बोल सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस, इससे क्या होता है, आपकी पूरी स्पाइन जो है वो रिलैक्स होती है, यहाँ पे आपकी बॉडी यहाँ पे रिलैक्स होती है। अब ये प्रैक्टिस भी प्लीज़ उन लोगों को नहीं करनी चाहिए जिनको नीज़ का पेन है, ठीक है। तो अदरवाइज़ ये सभी कर सकते हैं, बट नीज़ पेन में ये प्रैक्टिस आपको नहीं करनी चाहिए। तो अब नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए हम चलते हैं मकर आसन में। अभी हमारे पास फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आसन है वो है मकर आसन। तो प्लीज़ अभी आप मकर आसन के लिए आपने क्या करना है, उल्टी लेट जाना है पेट के बाहर। तो आपने दोनों पैरों को पीछे की ओर शिफ्ट करना है और दोनों हाथों को आपने एल्बोज नीचे ज़मीन के ऊपर रखते हुए आपने दोनों पाम्स को चिन के नीचे रखना है। अब इस पोजीशन में आपकी स्पाइन बहुत ही रिलैक्सिंग पोजीशन में है।
अब यहाँ पे मकर आसन की जो करेक्ट पोजीशन है जिसमें आप पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा और टोज़ को आपने बाहर की तरफ निकाल करके रखना है इस तरह से। तो इससे क्या होता है, ये आपकी बैक को रिलीफ देता है। बैक यहाँ पे आपकी स्पाइन जो है वो रिलैक्स होती है, तो जिससे जो टेंस होती है स्पाइन के अंदर आप उसको ठीक कर सकते हो। अब इसमें दूसरी जो मूवमेंट्स अगर हम करना चाहें तो आपने दोनों पैरों को ज्वाइन करके और नीज़ को वन बाय वन आप बैंड भी कर सकते हो। तो इस तरह से वहाँ पे थोड़े मूवमेंट्स होएगी तो वहाँ का जो स्पाज़म है और रिलीज़ होता है। बट इस प्रैक्टिस का भी ध्यान रखें, जिनको सीवियर नी पेन है, मतलब जिनको बहुत ज़्यादा नी पेन है, वो इस प्रैक्टिस को नहीं करें। अदरवाइज़ ये प्रैक्टिस अगर नीज़ के लिए आप करते हो तो इसके लिए उससे भी आपको रिलीफ मिलता है। वन बाय वन आप इसको बैंड करते रहेंगे, स्ट्रेट बैंड। तो ये आसन, इसको मकर आसन जिसका नाम है, बहुत ही अच्छा है। अब इसके बाद आपने अब भुजंग आसन करेंगे। तो अभी आप प्लीज़ दोनों हाथों को नीचे रख लीजिए, चिन के नीचे। अब भुजंग आसन जैसे कि ये कोबरा पोज है, भुजंग बोलते हैं कोबरा को। तो जैसे सांप होता है उसकी स्पाइन बहुत फ्लैक्सिबल होती है, तो यहाँ पे भी अगर ये प्रैक्टिस हम करते हैं तो इससे आपकी स्पाइन की फ्लैक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपकी डाइजेस्टिव फायर बढ़ेगी और आपके डाइजेस्टिव जो डिफरेंट इश्यूज है जैसे एसिडिक है और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, तो उनके लिए भी आसन बहुत ही अच्छा है। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो आपने दोनों पाम्स को अपने शोल्डर के नीचे रखना है। ध्यान रखिएगा, पाम्स को शोल्डर के नीचे रखना है और धीरे से दोनों पैरों को ज्वाइन रखते हुए अपनी नेक को ऊपर उठाना, पहले स्लो और फिर चेस्ट को धीरे धीरे ऊपर उठाना। यहाँ से ये वाला रीजन आपकी लेग्स पूरी तरह से रिलैक्स रहेगी, आपने टेंस नहीं करना। और अब सम टाइम हम क्या करते हैं, बहुत ऊपर चले जाते हैं, तो इसमें बहुत ऊपर नहीं जाना आपने, बिकॉज इनिशियली जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपने धीरे धीरे ही करना चाहिए। अब धीरे से आप वापस आ जाइए। अब इस प्रैक्टिस को वो लोग नहीं करें जिनको हर्निया है या फिर जिनको स्लिप डिस्क, बहुत सीवियर स्लिप डिस्क है, या फिर टेल बोन से रिलेटेड जिनको पेन रहता है, या फिर अल्सर की प्रॉब्लम है, तो वो इस प्रैक्टिस को नहीं करें। या फिर जिनको हाई बीपी ज़्यादा रहता है तो वो भी प्लीज़ इस प्रैक्टिस को नहीं करें। और इस अभ्यास को हम 2 to 3 टाइम्स इस प्रैक्टिस को अगर हम डेली करते हैं तो अपनी स्पाइन को हम फिट रख सकते हैं। तो अब भुजंग आसन के बाद आपने थोड़ा रिलैक्स करना है और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आसन है हम करेंगे पवन मुक्त आसन। वो भी लेटने वाला अभ्यास है, बट उसके लिए हमें सीधे लेटना है। तो प्लीज़ आप सीधे लेट जाइए ऑन योर बैक। पवन मुक्त आसन, जैसे इसके नाम से हमें पता चल रहा है, ये पवन को मुक्त करना। पवन मीन्स हमारी बॉडी के अंदर जो वायु होती है, बॉडी के अंदर जो वायु जब रिलीज़ होती है तो उसको हम पवन मुक्त आसन बोलते हैं। और उस वायु की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जितने पेन होते हैं उसकी वजह से होते हैं। आयुर्वेद कहता है कोई भी जो पेन होता है बॉडी के अंदर वात की वजह से होता है, वात पित्त कफ जिसको हम बोलते हैं। तो वायु बॉडी के अंदर जैसे बढ़ेगी तो पेन, ज़रूरी नहीं है बैक पेन ही बढ़े आपको, और सर्वाइकल पेन भी हो सकता है या फिर अदर जॉइंट्स पेन भी आपको हो सकते हैं। तो चलिए, पवन मुक्त आसन के लिए आपने क्या करना है, सीधे लेटना है सहजतापूर्वक आराम से। अब अपने राइट नी को बैंड करना है और दोनों हाथों से नी को होल्ड करना है, दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए, और धीरे धीरे नी को अपने नीचे की ओर प्रेस करना है। अब इसमें अगर आपको सर्वाइकल पेन नहीं है तो आप अपनी गर्दन को भी ऊपर उठा सकते हो, आप अपने शोल्डर्स को भी थोड़ा लिफ्ट कर सकते हो और नोज़ को अपनी नी के साथ टच करवाना है। फिर दोनों पैर सीधा कर दीजिए। अब सेम आपने दूसरे वाले पैर से करना है। अब आप लेफ़्ट नी को बैंड करना है और दोनों हाथों से वैसे ही पकड़ना है और नी को धीरे धीरे नीचे की ओर पुश करेंगे। और जब आप नी नीचे की ओर पुश करेंगे तो आपकी जो लंबर रीजन है वो ग्राउंड से टच रहेगा, बिकॉज लंबर रीजन जितना आपका रिलैक्स रहेगा आपको बैक पेन में उतना ही आपको जल्दी रिलीफ मिलेगा। और इसके लिए अगर आपको सर्वाइकल पेन है तो प्लीज़ आप नेक नहीं उठाइए, फिर केवल आप नेक अभी नीचे कर लीजिए, केवल आप नी को नीचे की ओर स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। और दूसरा पैर सीधा कर लीजिए। अगर आपको नी पेन है तो उसमें भी आपने क्या प्रिकॉशन ले सकते हो, राइट नी बैंड कीजिए। अब आपने नी को अंदर की तरफ से पकड़ना है, थाइज़ को, हैमस्ट्रिंग मसल्स को। आपने नी को ऊपर से नहीं पकड़ो तो आपका नी यहाँ पे रिलैक्स रहेगा। तो इसमें अगर आपको नी पेन है तो आप ये प्रिकॉशन ले सकते हो। अदरवाइज़ आप इस प्रैक्टिस, सभी लोग इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं और कम से कम 5 टाइम लेफ़्ट से और 5 टाइम राइट से इस प्रैक्टिस को ज़रूर करना चाहिए। अब इसका जो नेक्स्ट है उसमें क्या करेंगे, अब दोनों नीज़ को आपने बैंड करना है। दोनों नीज़ को बैंड करिए,
एंड दोनों हाथों को इंटरलॉक करके दोनों नीज़ को धीरे धीरे यहाँ पे प्रेस करना। अब यहाँ पे भी चीज़ का ध्यान रखिए भी आपकी स्पाइन नीचे रिलैक्स कर रही है, तो स्पाइन को पूरी नीचे फ्लैट होने दें और धीरे से अब नेक ऊपर उठाएं अगर आपको सर्वाइकल पेन नहीं है तो। ठीक है, अब धीरे धीरे दोनों लेग्स को आप स्ट्रेट कर दीजिए, नेक नीचे ले आइए। तो इस प्रैक्टिस को दोनों लेग्स के साथ भी आपने इस अभ्यास को, इस आसन को 5 टाइम्स आप कर सकते हो। तो ये भी बैक पेन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो अभी इसके बाद फिर जो नेक्स्ट आसन है वो है सेतु बंद आसन। तो सेतु बंद आसन में भी बैक के लिए, बैक पेन के लिए या फिर बैक की स्टिफनेस के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, आप दोनों नी को बेंड करके रखेंगे, नी को बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं लेके आना, बहुत ज़्यादा सीधे नहीं रखना और दोनों हाथों को अपने हिप्स के पास रखना है। शोल्डर्स इसमें पीछे की ओर रोल डाउन करके रखेंगे, शोल्डर्स को, टिप ऑफ द शोल्डर शुड बी डाउन। अब आपने धीरे धीरे क्या करना है, अपनी हिप्स रीजन को, पैल्विस रीजन को लिफ्ट करना है। अब आपके यहाँ पे नी, आपका पैल्विस और आपके शोल्डर एक लाइन में स्ट्रेट रखना है। बिकॉज अगर बैक पेन है तो आप बहुत ज़्यादा लिफ्ट करने का प्रयास नहीं करो, आप इजी लिफ्ट करो, तो इसमें आपको और ज़्यादा आपको रिलीफ मिलेगा और आपकी बैक सेफ रहेगी। अब धीरे धीरे स्पाइन को यहाँ पे आपने नीचे लेके आना है और एक बार फिर से आप कर सकते हो, यहाँ पे धीरे धीरे फिर आपने ऊपर उठाना है। तो इस प्रैक्टिस को आप अराउंड 4 to 5 टाइम्स आराम से कर सकते हो, बिकॉज इसमें भी आपकी बैक मसल जो है वो स्ट्रेच होती है, तो वहाँ पे जो स्पाज़म है उसको आप रिलीज़ कर सकते हो। फिर धीरे धीरे आपने नीचे ले आना है। इस अभ्यास को लगभग सभी कर सकते हैं बिकॉज इसमें इस तरह का कुछ इशू है नहीं, बट फिर भी अगर किसी को हर्निया है स्टमक रीजन पे, एब्डोमेन रीजन के, तो उनको ये प्रैक्टिस जो है नहीं करनी चाहिए। अब दोनों नीज़ को आप स्ट्रेट कर लीजिए और रिलैक्स कर लीजिए। तो अभी इसके बाद हम जो नेक्स्ट आसन करने जा रहे हैं वो है उष्ट्रासन, जिसको हम कैमल पोज भी कहते हैं। तो प्लीज़ आप बैठ जाइए। अब जब बैठना चाहिए आपको इस चीज़ का आपने ज़रूर ध्यान रखना, आपने सीधे एकदम से नहीं बैठना, आपने लेफ़्ट साइड पलटना है, लेफ़्ट साइड आपने करवट लेकर ही बैठना चाहिए, खास करके जब आप बैक पेन से सफ़र कर रहे हो। तो इसके लिए आपने क्या करना है, दोनों नीज़ के बाहर बैठना है, नीज़ को बैंड करके। इस आसन को हम वज्रासन भी कहते हैं, जो आपको खाना खाने के बाद ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद आपने नीलिंग पोजिशन में अपने नीज़ के ऊपर एक तरह से खड़े हो जाना है और नीज़ के बीच में गैप रखना है अराउंड अकॉर्डिंग टू योर शोल्डर 4 to 5 इंच का आप गैप रख सकते हो। अब दोनों हाथों को आपने कमर के ऊपर रखना है, थंब अलोंग योर स्पाइन, थंब को आपने स्पाइन के साथ रखना है, एल्बोज को थोड़ा सा पीछे की ओर बैक करके रखो और अब धीरे धीरे हिप्स को आगे की ओर पुश करते हो, अपने अपर बॉडी को धीरे धीरे पीछे की ओर लेके जाना है। तो इसमें आप अपनी स्पाइन को जेंटली स्ट्रेच कर रहे हो पीछे की ओर, बिकॉज हमारी स्पाइन जब कंटिन्यूसली आगे झुकी रहती है, जब हमारा पोस्चर जो रॉन्ग पोजीशन की वजह से, तो इससे जब आप बैकवर्ड स्ट्रेच करते हो तो आपके जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स है वो भी स्ट्रेच होते हैं, आपकी जो स्पाइन है वो भी स्ट्रेच होती है। तो ये आसन जो है बैक पेन के लिए भी अच्छा है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छा है, रिलीज़ कर सकते हो। अब इस प्रैक्टिस को कितनी देर करना चाहिए, आप भुजंगासन में आ जाइए। अब इसका काउंटर पोज है शशांक आसन। तो अभी आपने शशांक आसन में आना है और यहाँ पे रिलैक्स करना है। तो इस प्रैक्टिस को आप जब आप स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा देर वहाँ पे होल्ड नहीं करें, आप ओनली 5 सेकंड होल्ड करें, फिर उसके बाद आप रिलीज़ करके काउंटर पोज में आ सकते हैं, फिर उसके बाद फिर 5 सेकंड होल्ड करके फिर आप रिलीज़ करके आ सकते हैं। तो इस तरह से आप 3 बार इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। अब दूसरा, यहाँ पे भी आपने प्रिकॉशन ज़रूर लेना है कि आपने इस प्रैक्टिस को, अगर आपको हर्निया है तो नहीं करना, आपको अल्सर है तो इस प्रैक्टिस को आपने नहीं करना, अगर आपको बहुत ज़्यादा हाई बीपी रहता है तो आपने इस प्रैक्टिस को नहीं करना, अगर आपके नी का पेन है तो आपने इस प्रैक्टिस को नहीं करना। तो अभी इसके बाद हम रिलैक्स करके और दोबारा इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। तो इस तरह से 2 से 3 बार इस प्रैक्टिस को हमें ज़रूर करना चाहिए। तो इसी में हम नेक्स्ट आसन करेंगे उद्राकर्षण। उद्राकर्षण उद्र मीन्स होता है आपका पेट, एब्डोमिनल रीजन, उसको हमने ट्विस्ट करना है लेफ़्ट राइट। तो उस तरह के ट्विस्ट होने के साथ आपकी स्पाइन भी लेफ़्ट साइड राइट साइड ट्विस्ट होती है और आपका जो एब्डोमिनल रीजन है उसकी फैट को भी ये कम करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो इसके लिए आपने दोनों हाथों को साइड्स में फैला के रखना है और दोनों नीज़ को आपने बेंड करके रखना है, हील्स को आपने क्लोज रखना है, हिप्स के पास दोनों पैरों को ज्वाइन करके रखना है और वैसे आपने दोनों नीज़ को भी ज्वाइन रखना है। अब आप
अब इस बात का एक का ध्यान रखिएगा, अपने दोनों हैंड्स जो है वो शोल्डर लाइन में स्ट्रेट रहने चाहिए। अब अपने धीरे धीरे लेफ़्ट साइड नीचे लेके जाना है नीज़ को, और ऊपर वाला नी नीचे वाले नी के ऊपर रहेगा, वैसे ही पैर भी ऊपर वाला नीचे वाले के ऊपर रहेगा। अब यहाँ पे समटाइम हम ज़्यादातर गलती क्या करते हैं, हम यहाँ से शोल्डर्स को उठा लेते हैं ऊपर एक साइड से, जैसे हम दूसरी साइड जाते हैं तो इस साइड से शोल्डर उठ जाता है, आपकी चेस्ट एक साइड से पूरी ऊपर उठ जाती है। तो ये आपने नहीं करना, शोल्डर्स जितना हो सकता है नीचे रखो, तभी आप इस रीजन के ऊपर, एब्डोमिनल रीजन के ऊपर, एब्डोमिनल साइड रीजन के ऊपर स्ट्रेच फील करेंगे, और वैसे ही आप अपनी स्पाइन के ऊपर फिर धीरे धीरे आपने वापस आना और धीरे धीरे इसी तरह से आपने अदर साइड जाना है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे एब्डोमिनल रीजन के ऊपर भी, हमारे हाथों के अंदर भी डिपॉजिट होता रहता है, मल डिपॉजिट होता रहता है, तो इसके लिए ये आसन बहुत ही अच्छा है। और अब जितना आपका एब्डोमिनल रीजन हल्का रहेगा उतनी आपकी बैक भी हल्की रहेगी। अब धीरे धीरे वापस आइए। तो इस प्रैक्टिस को भी आपने 5 टाइम लेफ़्ट साइड से, 5 टाइम राइट से, और फाइनल पोजीशन में थोड़ा सा रुको ज़रूर, बिकॉज़ वहाँ पे जब आप रुकते हो तो आपको अवेयरनेस आपकी बढ़ती है, आपको प्रॉपर स्ट्रेच फील होता है। हम तुरंत करते हैं, तुरंत वापस आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं करें। आप जितना वहाँ पे माइंडफुली होल्ड करेंगे, वहाँ पे रुकेंगे, तो आपकी मसल्स को, आपकी बॉडी को नरिशमेंट मिलती है, और तो इस अभ्यास को हमें बैक पेन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अब इस प्रैक्टिस को उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिनको नीज़ का बहुत सीवियर पेन है, या तो वो नीज़ को थोड़ा कम बैंड करें, और या फिर जिनको वैसे ही जैसे हर्निया की प्रॉब्लम है, सीवियर प्रॉब्लम है, तो ये भी हर्निया के लिए भी ये आसन आपको अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज़ इसमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट एक चीज़ का ध्यान रखें, अंडर गाइडलाइन में ही करना चाहिए। तो अभी इसमें नेक्स्ट जो आसन हम करेंगे उसका नाम है मत्स्य आसन। मत्स्य मीन्स फिश। तो अभी आपने बॉडी को फिश शेप में लेके आना है। उसके लिए आपने क्या करना है, दोनों हाथों को क्लोज रख लेना है, थंब को थोड़ा सा हिप्स के नीचे रख लेना है, और अब यहाँ से आपने धीरे धीरे चेस्ट को ऊपर उठाना है। एक बार आप देख सकते हो, चेस्ट को ऊपर उठाना है, नेक को अपने अंदर की तरफ मोड़ के रखना है। बट ध्यान रखें, जिनको सर्वाइकल पेन बहुत ज़्यादा है वो नेक थोड़ा सा सीधी ही रखेंगे, इस तरह से यहाँ पे वो नेक को रख सकते हैं। अब इसमें भी आपकी स्पाइन पूरी ऊपर की तरफ कर्व शेप में है, स्पाइन आपकी ऊपर की ओर एक्सटेंडेड है, तो ये भी आपकी स्पाइन की हर वर्टिब्रास को स्ट्रेच कर रहा है। तो इससे आपकी स्पाइन में जो स्पाज्म डिपॉजिट होता है वो नहीं होगा, और वहाँ से एनर्जी का फ्लो प्रॉपर रहेगा। तो इस प्रैक्टिस के लिए बस ध्यान रखें, जिनको सर्वाइकल पेन है वो इस आसन को नहीं करें, या फिर अंडर गाइडलाइन ही करें। तो चलिए नेक्स्ट आसन जो अब करने जा रहे हैं उसका नाम है शलभासन। तो उसके लिए हमें उल्टी लेटना है, तो प्लीज़ आप पेट के बाहर लेट जाइए। अब शलभासन में क्या करना है, आपने आराम से सीधे पेट के बाहर लेटना है, दोनों हाथों को अपने थाइज के नीचे रखना है, हथेलियाँ ऊपर की तरफ रखते हुए, और अपने फोरहेड को ज़मीन के ऊपर रख सकते हो। अब आपकी पूरी बॉडी यहाँ पे सीधी है। अब शलभासन को हम सिंगल लेग से भी करते हैं और डबल लेग से भी करते हैं। तो पहले हम सिंगल लेग से करेंगे। आपने जस्ट हिप जॉइंट से राइट लेग को धीरे धीरे ऊपर उठाना है, नी बेंड नहीं करना, टोज़ को स्ट्रेट रखना है, और लेग को पूरी तरह से पीछे की ओर खींच के रखना है। तो आपको यहाँ पे स्ट्रेच फील होगा, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स आपकी प्रॉपर यूज़ होंगी, और फिर धीरे धीरे आपने नीचे ले आना है, और इसी तरह से आपने दूसरे वाले पैर को ऊपर उठाना धीरे धीरे। एक चीज़ का दोस्तों हमेशा ध्यान रखें, कभी भी झटके के साथ आसन को नहीं करना चाहिए। आपने धीरे धीरे ऊपर उठाना है, थोड़ा रुकना है 2 to 3 सेकेंड्स, और फिर धीरे धीरे उसको नीचे ले आना है। तो ये आसन भी आपकी स्ट्रेंथनिंग के लिए, आपकी बैक की स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत हेल्पफुल है, बिकॉज यहाँ पे बैक मसल जो है वो एक तरह से टाइट होती है, फिर रिलीज़ होती है, टाइट होती है, रिलीज़ होती है। तो स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत अच्छा आसन है। इसको भी अपने 5 टाइम लेफ़्ट लेग से और 5 टाइम राइट लेग से इस प्रैक्टिस को हमें करना चाहिए। उसके बाद फिर हम दोनों लेग्स को धीरे धीरे ऊपर उठा सकते हैं, बट जिनकी बैक बहुत ज़्यादा वीक हैं वो इस प्रैक्टिस को दोनों लेग्स न उठाएँ, वो सिंगल लेग के साथ ही करें। अब धीरे धीरे फिर वापस ले आइए। तो इस तरीके से जब आप दोनों लेग्स उठाते हो तो आप थोड़ा सा ज़्यादा होल्ड कर सकते हो, अराउंड 4 to 5 सेकेंड आप होल्ड करें, और फिर धीरे धीरे आप नीचे ले आएँ। और श्वास की गति हमेशा आप जब आप आसन के अंदर रुकते हो तो सामान्य रखें, श्वास चलने दें, अंदर बाहर अंदर बाहर।
अभी एक लास्ट प्रैक्टिस, हम लास्ट आसन कर लेते हैं। ये जस्ट अब रिलैक्सेशन के लिए है। आप अपनी बैक को ज़्यादा जितना रिलैक्स करेंगे आपको पेन में उतना ही फ़ायदा होगा, बिकॉज़ स्पाइन ज़्यादा जब टेंस रहती है तो आपका पेन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी इस प्रैक्टिस में हम बैक को कैसे रिलैक्स कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप एक बार देख लीजिए। दोनों पैरों को आपने चेयर की ज़रूरत पड़ेगी, आपको चेयर के ऊपर रखना है दोनों पैरों को और धीरे से पीछे की ओर लेट जाना है। तो इसमें आपने नी का जो एंगल है वो 90 डिग्री पे रहेगा। हिप्स को आपने जितना उस पर धीरे धीरे क्लोज ले आना है और इसमें जो आपकी लंबर रीजन है, जो आपका लोअर बैक है, वो ग्राउंड से नीचे टच होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए। तो इस तरीके से इसको आप 5 से 10 मिनट तक इसमें आप जब लेटेंगे तो आपकी बैक पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगी और वहाँ की जो स्टिफनेस है, जो टेंशन है, वो रिमूव हो जाएगी। तो ये प्रैक्टिस भी बैक पेन के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो अभी जैसे कि हमने योग के डिफरेंट आसनास किए, इनसे हम बैक पेन को ठीक कर सकते हैं। और अगर बैक पेन नहीं है तो कम से कम बैक हम स्ट्रेंथन रखें ताकि हमें इन फ्यूचर स्पाइन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो ये प्रैक्टिसेस और साथ में खाने पीने का ध्यान रखें और साथ में इन अभ्यास को करते हुए अगर आप करते हो तो आप बैक पेन को ठीक कर सकते हो। और अभी जो टोर तरीके का इस एपिसोड में हमने बैक पेन को कवर किया है। नेक्स्ट एपिसोड में हम इसी तरह से योग की डिफरेंट प्रैक्टिस से अदर प्रॉब्लम्स को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो उसके साथ मिलेंगे। धन्यवाद। ਆਪਣੀਆਂ ਫੇਵਰਿਟ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਪਿਟਾਰਾ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ।